फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा स्टैंप होकर आ चुका है और मैं 2019 में सऊदी अरब आ गया। ज़िंदगी का एक और स्टेप लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुफियान असलम सियाना आपके साथ हाजिर है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इंसान की जो ज़िंदगी का सफ़र है, इंसान की जो ज़िंदगी है वो टोटल सफ़रों पर मुबनी है। इंसान अपनी ज़िंदगी को एक मुसाफिर के तौर पर गुजारता है और उसको ऐसी ही इस लाइफ को गुजारना चाहिए। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों डस्का के अंदर से। डस्का के एक नवाही गाँव कंडनस्यान से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ पर मैं पैदा हुआ और मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई। मैंने कॉलेज तक वहाँ पर पढ़ा, अपना इंटरमीडिएट वहाँ से किया। और जब डस्का से गाँव से मित्रांवाली, पहले प्राइमरी एजुकेशन गाँव से, फिर हायर एजुकेशन के लिए जो हाई स्कूल किया वो साथ वाले गाँव से, और फिर इंटरमीडिएट के लिए डस्का चले गए। फिर वहाँ से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हुए इस्लामाबाद गए, वहाँ पर एमबीए किया, बीकॉम किया, वहाँ से पंजाब कॉलेज इस्लामाबाद अब पारा ब्रांच से, इकरा यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। फिर ऐसे सफ़र चलता 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 मैं 2019 में सऊदी अरब आ गया। यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज़ में जॉब की, 5 साल का अरसा गुजारा, यहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस किया, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ का कल्चर नोट किया, मुख्तलिफ लोगों से मिले, आप लोगों के साथ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ रखी कि कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप यहाँ पर आकर ग्रैब कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर 5 साल के अरसा कंप्लीट होने के बाद अभी मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से आगे मूव किया जाए, ज़िंदगी का एक और स्टेप लिया जाए, क्यों ना सफ़रनामा को जारी रखा जाए। तो मैंने ये सब सोचकर फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई किया। फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई किया आज से 3 वीक्स बैक और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा स्टैंप होकर आ चुका है और मैंने अपनी टिकट भी फ़्रांस की जो है वो बुक कर ली हुई है। 29th ऑफ नवंबर को मेरी टिकट है, फ्राइडे को। तो इंशाल्लाह हम फ्रांस ट्रैवल करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे, फ्रांस का जर्नी शेयर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पर ख़ास हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इन जो मेजर चीज़ होती है, इंसान को कभी भी कहते हैं कि जो ठहरा हुआ पानी है वो बदबूदार हो जाता है। इंसान को लर्निंग के लिए, इंसान को मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के लिए, इंसान को अपने सफ़रनामा में मज़ीद चीज़ें अच्छी-अच्छी ऐड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह का रुख करते रहना चाहिए, अपनी लर्निंग्स में इजाफ़ा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी सोच के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहे हैं। अपने एक जो इंसान का टारगेट होता है, जो इंसान का विज़न मिशन होता है, उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं स्लो एंड स्टेडी। बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी थोड़ी-सी उसमें पॉजेज़ आते हैं तो इंसान समझता है शायद ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन वो पॉजेज़ जो होते हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार होता है कि आप एक अच्छे वक़्त में, अच्छे टाइम पर यहाँ से मूव लें। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंसान को हम्बलनेस, अपने टारगेट्स के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना, अपने टारगेट्स को माइंड के अंदर रखना, अपने अंदर रखना, हालात को देखते हुए, लोगों की बातों को सुनते हुए, मुख्तलिफ लोग आपके ऊपर मुख्तलिफ टाइम पर हँस रहे होते हैं, मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, आप जब कोई बात करते हैं, शुरू में आप लोग अपना, कोई भी इंसान है जब वो एक ग्रोइंग स्टेज पर आता है, वो अपने आइडियाज़, अपनी विशेज़, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, वो अपने करीब तर लोगों को, अपने जिनको वो बहुत ज़्यादा करीब समझता है, उनके साथ शेयर करता है। अगर तो उसको एप्रिसिएशन मिले, उसमें उसको हौसला अफ़ज़ाई मिले, तो ही कीप शेयरिंग विद दोज़ पीपल एज़ फॉर द लॉन्ग रन। लेकिन अगर टाइम के साथ आपको ये भी कभी फ़ील होगा कि किसी के साथ आप बात शेयर कर रहे हैं, तो वो बाज़ लोग आपके ऊपर हँस देते हैं, आपके तमस्खुर उड़ा देते हैं, मज़ाक उड़ा देते हैं, तो देन आप अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने विज़न, मिशन, जो भी चीज़ें हैं, टारगेट्स हैं, आपने अपने अंदर ही रखने हैं, अपनी माइंड के अंदर उनका प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपने उसका एक टारगेट सेट कर लेना है और उस पे काम करते रहना है आहिस्ता-आहिस्ता। बीच में मुख्तलिफ मोड़ आएँगे, मुख्तलिफ चीज़ें आएँगी, तो इंसान ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कीप मूविंग, लाइफ़ में आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपने तरीके से। जब कहते हैं कि जो सक्सेस स्पीक्स मोर देन लाउडर देन वर्ड्स, तो जब आप किसी चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं, आगे हो जाते हैं,
तो आपकी कामयाबी खुद ही लोगों को बताना शुरू हो जाती है। एनीहो, ये तो एक मोटिवेटेड सी बात थी। ऑब्वियसली मैं ये सारी चीज़ों को इसको although it's not a very huge any achievement, लेकिन still it's very गुड अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसा से इसके बारे में सोच रहा था और मेरी आंखों के सामने काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीज़ाज रिजेक्ट हुए, लोग नहीं जा सके, एंड आई वाज आल्सो कीन कि मेरा अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो डीमोटिवेट हो जाऊंगा चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इसमें कामयाबी दी। मैंने उसका पेपर वर्क बड़े अच्छे तरीके से किया, जो डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच किए उनको प्रॉपर स्टडी किया, 3-4 माह तक अपने केस को इस तरीके से डेवलप किया कि उसमें कोई भी एरर और चांसेस ऑफ रिजेक्ट ना रह जाएं अपनी तरफ से। अल्टीमेटली दिस इज टोटली स्टैंस ऑफ द एम्बेसी दैट ही एलोकेट वीज़ा टू यू पीपल और नॉट। लेकिन फिर भी आपने अपना पेपर वर्क, अपनी चीज़ें सही प्रोफेशनल अंदाज में कंप्लीट करनी होती हैं ताकि आपको कोई किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, वीज़ा रिजेक्शन के चांस जो हैं वो बिल्कुल लो हो जाए। तो ये सारा सीन था दोस्तों। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम यूरोप की तैयारी किस तरीके से करते हैं। एक वीडियो आप लोगों के साथ ये भी इरफान भाई के साथ बैठेंगे हम, तो आप लोगों के साथ ये भी दिखाएंगे कि कैसे एप्लीकेशन फिल करनी है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन सी रॉकेट साइंस हैं, कौन कौन से एजेंट्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है, खुद अप्लाई करें, खुद सारी चीज़ों को पढ़ें। बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करने से घबराते हुए कि हमें रिजेक्शन ना मिल जाए, हम एजेंटों के पास जाते हैं, फिर वो हैवी अमाउंट्स चार्ज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी उसी रिस्क पे बैठे होते हैं। अल्टीमेटली ये एम्बेसी की स्वाबदीद है कि वो आपको वीज़ा देती है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं शॉपिंग के लिए कौन सी चीज़ें, थोड़ा व्लॉग आपको आपके साथ पहले अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, इसमें करते रहते हैं। अभी इसमें हम आप लोगों के साथ दिखाएंगे कि कौन सी हम शॉपिंग करेंगे, किधर किधर जाएंगे, यूरोप के कौन कौन से कंट्रीज़ का मैंने प्लान किया हुआ है, क्योंकि मैं फ्रांस उतरूँगा तो वहाँ से स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये सारे कंट्रीज़ हैं जिनको मैं सोच रहा हूँ साथ साथ इंशाल्लाह एक्सप्लोर करके आऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा बाहर निकला हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर बात होती है इस पर डिटेल में। आप लोगों ने साथ रहना है और सपोर्ट करते रहना है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों के साथ हर वो अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो मेरे तक आती रहेगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जब इंसान कोई काम करता है और उसकी नॉलेज शेयरिंग आगे लोगों तक करता है तो वही सबसे बेस्ट होता है और वही आपको पे ऑफ करता है, पे बैक करता है। तो देखिए इस वक्त मैं उलैया में खड़ा हूँ, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप देख सकें, ये किंगडम टावर यहाँ पे नज़र आ रहा है, दरख्त के पीछे है थोड़ा, ठीक है, फैसलिया टावर और ये सारी चीज़ें। ये अल हरम सेंटर है, यहाँ से मैं एक दो चीज़ें लेने जाऊँगा। इस पर हम अभी फ़िलहाल यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। ये पीछे इसके रियाद गैलरी है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। इंशाल्लाह विल बी बैक सून टू यू पीपल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको यूट्यूब पे पहले कभी ना मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।